लोकसभा में विपक्ष के पेट पर हंगामे के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी थी और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार वार किया और फैक्चुअल किया। लेकिन पीएम मोदी के भाषण की यूएसपी उनकी सदी हुई भाषा, सटीक तथ्य और जोरदार तर्क थे। आज बात होगी जोरदार प्रहार की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा प्रहार कांग्रेस की कथित मोहब्बत की दुकान पे आज कर डाला। पीएम ने कहा, उन्होंने देश के लिए काम किए इसलिए वो मेरी कब्र खोदने की कामना कर रहे हैं और कांग्रेस के कई नेता ऐसा कह भी चुके हैं। प्रधानमंत्री की बात आज आपको जरूर सुननी चाहिए। हमने 370 की दीवार गिरा दी इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, कि भाई पहुंचा तो पहुंचा लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगा। बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जैसा आचरण किया, प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मुद्दे पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है। ऐसे लोगों को संविधान चिल्लाना कतई शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकसभा की घटना बड़ी दर्दनाक है। लोकतंत्र के मंदिर में चेयर पर कागज फाड़कर फेंके गए और निश्चित तौर पर सत्य और तथ्य है, फेंके गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर भी जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर सरदारों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत भरी हुई है। 84 के दंगे आप याद करिए, सत्य और तथ्य की कसौटी पे मैं कसूंगा। 84 के दंगे आप याद करिए, आप याद करिए किस तरह से एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार कहा गया और उसको हाथ मिलाने की बात की गई। उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चोरी कांग्रेस का पुराना धंधा है, क्योंकि उन्होंने एक गुजराती सरनेम चुराया, गांधी। वो गांधी सरनेम की बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता समझदार है और वो इस चोरी के बारे में सब जानती है। पीएम मोदी ने एक संस्मरण के जरिए एक बार फिर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नेहरू और इंदिरा के लिए देश की जनता समस्या थी। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्या है, बोले 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। मैंने दुनिया के सामने कहा है, देश के सामने कहा है, अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में केरल के सदानंद मास्टर का जिक्र भी किया। ये वही सदानंद है जिनके दोनों पैर 1994 में एक राजनीतिक हमले में काट दिए गए थे और ये सब कांग्रेस के इकोसिस्टम है। लेफ्ट पर इस हमले के गंभीर आरोप हैं। सदानंद मास्टर अब राज्यसभा सांसद है जिन्हें बीजेपी ने बनाया है और उन्होंने इसी सत्र में अपने दोनों नकली पैरों को पूरे सदन के सामने रखा। इमोशनल मूवमेंट था और अपनी कहानी देश को सुनाई थी। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है।
प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण एक सधे हुए, मजे हुए, अनुभवी स्टेट्समैन का भाषण था। इस भाषण में ना हवाई बातें थी। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण उन लोगों के लिए सीख है जिन्हें लगता है केवल छक्के चौके मारकर सेंचुरी बनाई जा सकती है, क्योंकि संयम और हमेशा लंबी रेस वही जीतता है जो असल में सत्य और तथ्य की कसौटी पे कसा जाता है। सोचिए, इस देश में गांधी सरनेम कैसे किसी को मिल गया, यह सवाल है, और सत्य और तथ्य की कसौटी पर इनको कसना चाहिए जी। अक्सर कुछ लोग हिट विकेट हो जाते हैं और राहुल गांधी वाकई हिट विकेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2 लाइनों में पूरे विपक्ष के हालात बता दिए। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन गांधी सरनेम पर, बिट्टू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बोला वो सत्य और तथ्य की कसौटी पर खरा उतरता है। आखिरकार सवाल तो खड़े करता ही है, और यही आज का सत्य और तथ्य है।